जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ परवेज पवार। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 5वें चरण में अब चुनाव है। और चुनाव से पहले जिस तरह से राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, ना समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, यानी किसी दल के साथ नहीं रहेंगे। उनके समर्थक पूरी तरह से आजाद हैं, जिसको चाहे वो समर्थन कर सकते हैं। दूसरा, जौनपुर से धनंजय सिंह बाहुबली नेता हैं, उनके द्वारा भारतीय जैसे बहुजन समाज पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया था, लेकिन एंड टाइम पर उनका टिकट काटकर अन्य प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतारा। तो धनंजय सिंह द्वारा फैसला लिया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। इसका कितना असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर निर्भय कुमार सिंह जी। राजनीति के जानकार हैं और पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े करीब से समझते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परवेज कुमार जी। सर, किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह राजा भैया ने अभी अपने समर्थकों की मीटिंग करके फैसला कर लिया कि वह किसी के साथ नहीं रहेंगे, ना इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, ना एनडीए के साथ रहेंगे। देखिए, राजनीति में जो सबसे प्रमुख बात होती है वो किसी भी दल का अपना हित होता है, ठीक जी। उस हित के आधार पर ही वो अपने पार्टी का फैसला लेता है और निर्णय लेता है, उस पर अमल करता है। कभी किसी के साथ जाता है कि किसी के खिलाफ करता है, और कभी कभी ये घोषणा करता है कि मैं किसी के तरफ नहीं हूँ। लेकिन राजनीति में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना ही, अगर आप कुछ नहीं भी निर्णय ले रहे हैं तो भी एक राजनीति ही है वो। तो चूंकि राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर पूर्वांचल की राजनीति में एक मानक चेहरा है और एक उनकी अपनी एक पार्टी है और एक समाज के भी वो कहीं ना कहीं एक लीडर के तौर पर ही भी देखे जाते हैं। जी। तो अभी तक जैसा कि मैंने कहा, राज्यसभा में उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया, तो वो पार्टी के हित के हिसाब से उनको लगा होगा कि हमें यहाँ पर आपको भाजपा को देना चाहिए। लेकिन चूंकि राजा भैया लोकसभा का चुनाव राज्यसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा के चुनाव तो राजा भैया की पार्टी चुनाव लड़ती नहीं है, वो तो सिर्फ विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं। तो अमूमन कभी कभी होता है कि किसी भी, चूंकि दोनों दल, खासकर इंडिया गठबंधन से सपा और भाजपा जो एनडीए गठबंधन से भाजपा, दोनों ये चाहते थे कि ये किसी न किसी एक को समर्थन दे दें। लेकिन राजा भैया ने यह निर्णय लिया कि हम किसी को समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन कुछ और भी घटनाएं घटी हैं इस बीच में, जो पिछली विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से इनको राजा भैया के ऊपर जो अभी कैंडिडेट हैं वहां के, इंद्रजीत सरोज के बेटे क्या नाम है उनका, पुष्पेंद्र सरोज जो है उनके बेटे हैं इंद्रजीत सरोज के। तो इंद्रजीत सरोज ने काफी भद्दी टिप्पणी की थी, जिस पर मानहानि का केस भी आपको चला गया था। और आज उनके बेटे जो हैं वो सपा के कैंडिडेट पे भी, सपा के सीट पे टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन दोनों लोगों की मीटिंग भी हुई और दोनों लोग आपस में समझौता किए, जो भी राजनीति हुई, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो मानहानि का केस आप पर ठोका, मतलब लगा गया था, उसे वापस ले रहे हैं। ठीक है। और हो सकता है कि हमसे आपसे बेसी समझदार या व्यवहारिक राजनेता होते हैं, तो उनको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर इस समय हम अगर किसी के एक पक्ष में हो जाएं और रिजल्ट किसी दूसरे पक्ष में आ जाए, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे राजनीति के लिए, हमारे राजनीतिक दल के लिए कहीं ना कहीं एक असहज की स्थिति हो जाएगी। इसलिए राजा भैया ने एक समझदार राजनीतिज्ञ का परिचय देते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे समर्थक स्वतंत्र हैं, वो चाहे किसी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन इशारों में राजा भैया ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में, यानी सपा से जिस तरह से अभी वार्तालाप हुई है, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं झुकाव सपा की तरफ बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से क्षत्रिय समाज की नाराजगी है। ये तो है, भाजपा ने जिस तरह से क्षत्रिय समाज के टिकट को काटा है, जिस तरह से उनके नेताओं के बयान, अभी हाल ही में
जो सुभा सपा है, जो इनका ओपी राजभर का कोई कैंडिडेट, जो जिला स्तर का कोई मंत्री है, उसके भी एक बयान वायरल हो रहे हैं जो क्षत्रिय समाज के ऊपर, उनके बहन बेटियों के ऊपर बोले गए हैं। आपको गुजरात में बोले गए, तरह तरह के जो चीजें हो रही हैं, फिर भी भाजपा उस पर कड़ा निर्णय नहीं ले पा रही है। तो इसकी वजह से राजपूतों में, जैसा कि आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से एक माहौल खड़ा हुआ, और वह पूरे भारत भर में माहौल तैयार हुआ। भाजपा को लगता था कि ये तो बस नाराज हैं, अंत में मान जाएंगे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि राजपूत समाज, जो भाजपा का एक कैडर वोटर रहा है, एथनिक कोर वोटर रहा है, और एथनिक वोटिंग करता है। एथनिक वोटिंग का मतलब होता है कि 70-80% से ज्यादा राजपूत समाज आपको भाजपा को वोटिंग करता रहा, लेकिन भाजपा को लगता था कि बस ये तो नाराज होते हैं, लास्ट में वोटिंग देते समय मान जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं उसी कड़ी में राजा भैया का एक ये निर्णय है कि विधानसभा में हम दूसरे तरीके से देखते हैं, लोकसभा में हम दूसरे तरीके से देखते हैं। तो उनके पार्टी के हित के हिसाब से, समाज के हित के, जिसमें मैंने शुरू में बताया कि राजा भैया पूर्वांचल के एक मानक और स्थापित नेता हैं, एक समाज के भी नेता हैं, और उनका अपना एक दल भी है। जी। तो प्रोफेसर साहब, इसका राजनीति पर पूर्वांचल की किन किन संसदीय सीटों पर असर पड़ेगा? जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया अलायंस को इशारा किया है कि इंडिया अलायंस का समर्थन करेंगे उनके समर्थक ज्यादातर, जो क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते तो खुले तौर पर कर सकते थे, उनके पास विकल्प था। अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने साइलेंट रखा, तो क्या इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे जैसा आप कह रहे हैं, और उसका कितना असर और किन किन संसदीय सीटों पर पड़ेगा? देखिए, उस प्रभाव तो पूरे पूर्वांचल पर पड़ेगा, क्योंकि राजा भैया अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उनके समाज में चाहने वाले कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव, चूंकि इलाहाबाद में गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो भी है, तो आपको इलाहाबाद पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उनका अपना जो क्षेत्र है आपको कोंडा का, वो तो प्रभाव पड़ेगा ही। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ये सारे क्षेत्र हैं जो उनके अपने कैडर बेस प्रभाव है। एक तो होता है कि आप राजा भैया से प्रभावित होके कोई निर्णय लेते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में उनका कैडर भी है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके संगठन के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारे सीटों पर एक प्रभाव रहता है उनका, और वो प्रभाव पड़ेगा, निश्चित है। क्योंकि आप देखते हैं कि विधानसभा में भी जितने सीटों पर वो लड़ते हैं उतना तो वो लड़ते ही हैं, लेकिन जिन सीटों पर वे नहीं लड़ते हैं, तो उन सीटों पर भी कैंडिडेट चाहता है कि राजा भैया का समर्थन हमको मिल जाए। जैसे आप देखते हैं पिछले विधानसभा में जो कांग्रेस की जो मोना जो है एक विधायक है, प्रमोद तिवारी ने उनके लिए आपको राजा भैया से अपना समर्थन मांगा था। तो कहीं ना कहीं राजा भैया का प्रभाव है, तो इसलिए महत्वपूर्ण तो है ही उनका निर्णय। जी। तो जिस तरह से इंडिया अलायंस को तो कई सीटों पर प्रभावित करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, तो क्या राजा भैया ने उसमें पंचर कर दिया? नहीं, पंचर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही हो गया। इधर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, गाजियाबाद, इधर से ही पंचर हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो 70 जो उनका है, जहाँ पे उनका पहले से स्ट्राइक रेट 90+ है, तो वहां पे तो उसको दोहरा पाना मुश्किल है, क्योंकि 10 साल आप शासन किए हैं, और मोदी के नाम पर आप कितने बार चुनाव जीतेंगे? क्योंकि मोदी के नाम पर जिन सांसदों ने चुनाव जीता वो क्षेत्र में कभी गए नहीं, लोगों से मिले नहीं, उनकी नाराजगी, उनके सुख दुख में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि मोदी जी फिर आएंगे और फिर कहेंगे और हम वोट मिल जाएगा। लेकिन अब 10 साल शासन करने के बाद जनता में कहीं ना कहीं ये भाव गया है कि सांसद हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे बीच का होना चाहिए, ताकि हम उसके पास पहुंच जाए, वो हमारे पास पहुंच जाए। तो ऐसा नहीं है कि इनका जो है 400 पार या यहाँ पे 70 पार, नहीं, मामला 50-50 है उत्तर प्रदेश में। दूसरा बड़ा चेहरा धनंजय सिंह जी, उनकी पत्नी को जौनपुर संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बात करें
उनकी पत्नी की मुलाकात भी हुई है बीते दिनों अमित शाह से, उसका कितना असर देखते हैं? जौनपुर मछली शहर सीट पर काफी असर है धनंजय सिंह का, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा? नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत तो लाभ मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि अगर धनंजय सिंह लड़ते तो शायद हो सकता था कि समाज एक मुश्त जाके जाता, लेकिन जब नहीं लड़ रहे हैं, नाराजगी है वो तो है ही, उसमें तो कोई संशय नहीं है। जो नाराजगी एक बार बन गई है वो तो नाराजगी है ही। और यानी जो धनंजय समाज की नाराजगी है वो नुकसान देगी भाजपा को वहां भी? हाँ हाँ देगी, वो पूरे उत्तर प्रदेश में दे रही है, क्या पूरे भारत भर में कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूं कि जो आपका 100% आपका वोटर है, अगर उसमें से 20% भी 30% भी अगर आपसे नाराज है तो नुकसान तो आप ही का है ना। तो कहीं ना कहीं वो तो है। धनंजय सिंह का सिनेरियो ये है कि धनंजय सिंह बाहुबली नेता हैं, उनका कोई अपना दल है नहीं। वो तो कोशिश करते हैं चुनाव से पहले कि किसी दल से हमको टिकट मिल जाए ताकि एक बेस वोट मिले और मैं अपने प्रभाव से चुनाव जीत जाऊं। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो बना कि जिसे मैंने बताया कि जो नेता होते हैं लोकतंत्र में, नेता सबसे व्यवहारिक होते हैं, जनता हमेशा आदर्शवादी होती है। जिस दिन जनता आदर्शवादी हो जाए, जिस दिन जनता व्यवहारवादी हो जाएगी, उस दिन जनता नेता जो होते हैं वो आदर्शवादी हो जाएंगे। तो जो नेता है वो चूंकि व्यवहारवादी है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि जनता का क्या सोच है, जनता का क्या सिंपैथी है, उसको अपने गुणा भाग देखने होते हैं। तो उनको लगा होगा कि चलो अभी हम दबाव बना के अपने ऊपर जो केस होस है उस पर कर लेते हैं, तो उनका अपना तरीका है। तो लाभ मिलेगा कुछ भारतीय जनता पार्टी को धनंजय सिंह जी के समर्थन का? ना बिल्कुल, अगर धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो भाजपा वहां पे एकदम 100% हार रही थी जौनपुर, लेकिन अब चूंकि धनंजय सिंह नहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको तो कहीं ना कहीं हाँ कहीं ना कहीं मुकाबला उसका है। तो जब बहुजन समाज पार्टी तो से उनकी जब बहुजन समाज पार्टी से उनकी पत्नी का टिकट हो गया था तो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल, वही तो हमसे बोले ना आपसे कि धनंजय सिंह लड़ रहे थे तो उनकी जीत मानी जा रही थी। सपा और आपको बसपा की लड़ाई हो गई थी वहां पे, लेकिन धनंजय सिंह वही है कि राजनीतिक दबाव और उस तरह से अपने फायदे नुकसान के हिसाब से लोग राजनीति करते हैं, तो वो सिनेरियो उस तरह से चेंज हुआ और चीजें फिर पलट गई। पर मुझे लगता है कि अभी भी मामला एक तरफा नहीं है वहां भी, लेकिन अब भाजपा प्लस में है जौनपुर में। जौनपुर में भाजपा को आप बढ़त मानते हैं? हाँ प्लस में है, क्योंकि धनंजय सिंह अब नहीं लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मौन सहमति भी है, समर्थन भी है। जिस तरह के उनके पत्नी के साथ अमित शाह के फोटो आए हैं तो लेकिन जो वोटर नाराज है वो फिर नाराज उसकी नाराजगी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि धनंजय सिंह के हाथ मिलाने से वो भी जाके हाथ मिला लेगा, वो खिलाफ में जाके वोट करेगा। तो राजा भैया और धनंजय सिंह ने पूर्वांचल की राजनीति में खेला कर दिया। आप कह सकते हैं कि राजनीति यही है, इन्हीं सारी घटनाओं से मिलकर राजनीति सिनेरियो बनता है, राजनीतिक घटनाक्रम चलता है। आप देखे कि पहले चरण में किस तरह की भाषा राजनीतिक दल और नेता बोल रहे थे, दूसरे चरण में भाषा बदली, तीसरे चरण में भाषा बदली, चौथे चरण में कुछ और मुद्दों पे चर्चा होने लगा। तो राजनीति इन्हीं सारे घटनाओं से मिलकर बनती है और चलती है। इसमें जनता को समझदार होना है, जनता को चुनना है, क्योंकि लोकतंत्र में नेता अपने चाल चलते हैं, जनता को अपने हिसाब से एक अच्छा कैंडिडेट, एक बेहतर जो उसके बीच का हो, वो उसके पास पहुंच सके और नेता उसके पास पहुंच सके, ऐसा होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज की नाराजगी देखी गई, चाहे वो सहारनपुर लोकसभा सीट हो, कैराना हो, गाजियाबाद, नोएडा, सभी संसदीय सीटों पर राजपूत समाज नाराज था। क्या वो नाराजगी पूर्वांचल में बरकरार रहेगी? पूर्वांचल में भी बरकरार रहेगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो नाराजगी इसलिए ज्यादा दिखी क्योंकि यहाँ पे जो राजपूत समाज का जो संगठनात्मक ढांचा है वो काफी मजबूत है, तो इसलिए यहाँ पे वो दिखा, मतलब मीडिया में दिखा, फ्रंट पे दिखा, भीड़ में दिखा।
उसका असर दिखा। लेकिन पूर्वांचल में क्या है कि संगठनात्मक तरीके से आपको राजपूत समाज उस तरह से संगठित नहीं है, उसका कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सबको इकट्ठा कर सके। फिर भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, चूंकि मैं पूर्वांचल से हूं, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वो नाराजगी संगठनात्मक तरीके से भले ना हो, लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल काफी अच्छी खासी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, कल फिर जुड़ेंगे नए मुद्दे के साथ आपसे। तो आपने सुना प्रोफेसर निर्भय कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। राजा भैया जी और धनंजय सिंह के मामले को लेकर इन्होंने विस्तार से चर्चा की। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद। जय हिंद।